प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। अंग्रेजी सीखने को लेकर आपके मन में जो 3-4 सवाल हर समय चलते रहते हैं, उनका सरल जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल, आखिर मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पा रहा हूं। दूसरा सवाल, वो कैसे सीख गया, मतलब आप नहीं सीख पाए, कोई और सीख गया। और तीसरा सवाल, आखिर मैं अंग्रेजी कैसे सीख सकता हूं। और चौथा सवाल, ये कब तक हो जाएगा, यानी कब तक मैं अंग्रेजी सीख जाऊंगा। अब देखो, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें भी सुनी होंगी। थ्योरेटिकल मतलब सिस्टम से सैद्धांतिक बात है कि भाई तुम्हें ये करना पड़ेगा, इंग्लिश मूवी देखो, ट्यूटर रखो, कोचिंग करो, कुछ भी करो, ये ग्रामर सीखो, ये करो, वो करो। ये थ्योरेटिकल बातें होती है। और हम रहते हैं इंडिया में, बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें, बहुत सारी किताबी बातें, बहुत सारी सैद्धांतिक बातें यहाँ पर हमारे रूरल एरियाज में अप्लाई नहीं हो सकती, यानी हम उन एफर्ट्स को नहीं लगा सकते जो वो लोग बताते हैं। हालांकि बात में दम है, सुनने में अच्छा भी लगता है, लेकिन वो व्यवहार में नहीं हो सकता। तो मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा कि आखिर हम कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए, जो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, उसको सीखने के दो प्लान है, मतलब दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है ए, बाय लिसनिंग, यानी सुन करके। और ये एकदम नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है, जिस तरीके से कोई भी भाषा सीखी जा सकती है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, ये आपने हजारों बार हजारों वीडियो में सुन रखा है कि भाई कोई भी भाषा हम सुनकर सीखते हैं, यानी हमारे आसपास लोग जिस भाषा में अक्सर बात करते हैं वो हमारी मातृभाषा होती है। जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो वो आसपास के माहौल से उन शब्दों को, उन वाक्यों को सुन करके ऑटोमेटिकली बिना सीखे ही बोलना शुरू कर देता है। अब आपको एक मजेदार फैक्ट बताता हूं, इंग्लिश का कितना हल्ला हो रहा है और हमारे मन में एक वहम भी हो सकता है कि यार ऐसा लगता है सिर्फ मैं नहीं जानता और सब जानते हैं। ऐसा नहीं है। मतलब इस विधि के द्वारा, जो नेचुरल विधि है जिससे कोई भाषा सीखी जाती है, इसके माध्यम से हमारे इंडिया में मात्र 1% लोग ही हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। यानी वो अपने घर में भी अंग्रेजी बोलेंगे, ऑफिस में भी अंग्रेजी बोलेंगे, दोस्तों के साथ भी अंग्रेजी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका पूरा एटमॉस्फेयर, उनके दोस्त भी ऐसे ही है, उनके रिश्तेदार भी ऐसे ही है, उनका ऑफिस भी ऐसा ही है। कुल मिला के बात यह कि वहां पूरा एनवायरमेंट ही अंग्रेजी का है। और इसमें मात्र 1% लोग ही आते हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। वो 24 घंटे अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोल सकते क्या? बोलते हैं। उनके आसपास सभी लोग अंग्रेजी वाले ही हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सेकंड फैक्ट की। सेकंड फैक्ट में हम कह सकते हैं कि इंडिया में मात्र 6 से 7% लोग ही ऐसे हैं जिनकी ये सेकंड लैंग्वेज है। यानी फर्स्ट लैंग्वेज तो उनकी मदर टंग ही है, किसी की उड़िया होगी, किसी की हिंदी होगी, किसी की कुछ होगी, लेकिन वो अपने जॉब में, ऑफिस में, पार्टीज में आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये अपने घर पे तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ तो अपनी मदर टंग ही बोलेंगे, जो इनकी मातृभाषा है, जो उन्होंने बचपन से सीखी, जो माहौल से आई। लेकिन ये काम चलाने के लिए, काम भी क्या, ये फ्लुएंट है, ये धड़ल्ले से इंग्लिश बोल सकते हैं। तो ये इनकी सेकंड लैंग्वेज हो गई। अब आप सोचिए कि 100 में से मात्र हम कह सकते हैं कि 7-8% लोग हैं जो अंग्रेजी में फ्लुएंट है, और जरूरत सबको है। 90% लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। अच्छा, ये कैसे सीख गए? क्योंकि इन्होंने इस लिसनिंग वाले प्रोग्राम को फॉलो किया। अच्छा, इन्होंने जानबूझ के नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक ही हो गया था। ये ऐसे माहौल में पैदा हुए, ऐसे माहौल में पले बढ़े, और ऑटोमेटिक सुन सुन के इनके अंदर आ गई। कहने का मतलब है जो नेचुरल प्रोसेस है ना, जो होनी चाहिए, वो जाने अनजाने में पूरी हो गई और ये सीख गए। अब हम बात करते हैं प्लान बी की, दूसरा तरीका, और वो है बाय ग्रामर। अब देखिए, आपने हजारों ऐसे वीडियो देखे होंगे जो इस बात का खंडन करते हैं कि नहीं, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है ना, अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात को मैं भी एग्री करता हूं कि हाँ, अगर आपको स्पोकन सीखनी है ना, तो ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सुन करके एक बना बनाया हलवा खा सकते हो। कहने का मतलब है कि सारे मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस वेंस है ना, वो ऑटोमेटिकली बिना सीखे ही जाने अनजाने में हमारे दिमाग में चला जाता है। उसी तरह से जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं ना, लेकिन हिंदी की ग्रामर नहीं जानते, फिर हम बोलते हैं, उसी तरह से इंग्लिश भी सीखी जा सकती है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, मैं बात करूंगा प्रैक्टिकल वे में। ये माहौल सभी लोगों को नहीं मिलता है, सभी लोग उस माहौल में पैदा नहीं हुए, नहीं पले बड़े, उनके पास ऐसा एनवायरनमेंट नहीं है। तो फिर क्या करें? तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने, मैं आपको एक बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक रणनीति बनाई कि भाई देखो, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक वैश्विक भाषा है। मतलब पूरा वर्ल्ड, अगर पूरे वर्ल्ड की सेकंड लैंग्वेज देखी जाए तो अंग्रेजी है। सारे इन्वेंशन, यानी सारे आविष्कार, आपको पता है कि साइंस की भाषा इंग्लिश है, यानी साइंस की जो भी थ्योरीज हैं, जो भी नए आविष्कार होंगे, सब इंग्लिश में ही होते हैं। और एक मजेदार बात बताऊं, सारा अच्छा लिटरेचर, सारा अच्छा साहित्य इंग्लिश में ही लिखा गया है। और छोड़ो इन बातों को, सबसे बड़ी बात बताऊं, देखो ये बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अब इन देशों की नेटिव लैंग्वेज कुछ कुछ है,
कहीं हिंदी है, कहीं उर्दू है ना, कहीं चाइनीज है, कहीं फ्रेंच है, कहीं लेटिन है, मतलब बहुत सारी भाषाएं। अब एक बात बताओ, इन सब की अलग अलग भाषाएं जो नेटिव लैंग्वेज है, इनकी मातृभाषाएं। अब माना कि ये व्यक्ति यहां पे गया, अब इसकी भाषा अलग है, इसकी माना इसकी चाइनीज है और इसकी हिंदी है, तो फिर आपस में बात कैसे करेंगे? तो फिर एक भाषा और भी तो चाहिए ना जो इन दोनों को कनेक्ट कर दे। इसलिए इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, ये सबको कनेक्ट करती है, यानी इंग्लिश हर कोई सीखता है, इसीलिए इंग्लिश का इतना हल्ला है, इसीलिए इसकी इतनी डिमांड है। तो हमारी गवर्नमेंट की बात चल रही थी, हमारी गवर्नमेंट ने इसलिए इसको पाठ्यक्रम में एक सेकेंडरी लैंग्वेज के ऊपर चालू कर दिया, यानी ये आपको पाठ्यक्रम में मिलेगी, ये कंपलसरी भी होती है और फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाती है। खैर हमारे ज़माने में तो 6 क्लास से आई थी, लेकिन आजकल फर्स्ट क्लास से ही होती है। और इसको बढ़ावा देने के लिए ही इसकी इतनी डिमांड है, इतने सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट स्कूलों में भी हर स्कूल में ये एक सेकेंडरी लैंग्वेज के ऊपर अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। अब देखो मकसद क्या था? मकसद ये था कि इस मकसद से सामान्य व्यक्ति बोलना पढ़ना लिखना सीख जाए, यानी अंग्रेजी जो एक सेकेंडरी लैंग्वेज के लिए चाहिए उतना उसके अंदर चला जाए। लेकिन वहां पे फिर एक गड़बड़ हो गई, हमने इसको एक सब्जेक्ट के रूप में ले लिया, भाषा के रूप में नहीं लिया, हमने इसको ऐसे ले लिया जैसे मैथ को लिया, ठीक है, सवाल सॉल्व करने पास होना है, साइंस को पढ़ रहे हैं तो पास होने के लिए, इंग्लिश को पढ़ा तो सिर्फ पास होने के लिए, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में बस एक पास का जरिया बना लिया, बस पास होके अगली क्लास में निकल जाओ, फिर अगली में निकल जाओ। ये भूल गए कि एक लैंग्वेज थी, एक भाषा थी। देखो पाठ्यक्रम में कितना अच्छा सिस्टम है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, हम उनको पढ़ें, ठीक है। अब एग्जाम में लास्ट में कंप्रीहेंशन, ठीक है, समझ के लिए एक अनसीन पैसेज आएगा, उसको पढ़ें, तो क्या चेक करेगा कि पढ़ना सीखा नहीं सीखा। लेकिन गड़बड़ तो हमारे टीचर ने कर दी, हमारे सिस्टम ने कर दी, सारे चैप्टर उन्होंने ही पढ़े थे, हम तो श्रोता थे, हम तो लिसनर थे, बस सुन रहे थे। काश वो चैप्टर्स हमने खुद ने पढ़े होते तो ये हमारी जबान पे आ जाती, हमारी समझ में आ जाती, हमारी खोपड़ी में चली जाती, लेकिन सब कुछ टीचर ने किया, बस हम तो बस वैसे बैठे थे, बस सुन रहे थे। वो चैप्टर्स का ट्रांसलेशन वही कर रहा था, वही पढ़ रहा था, वही बोल रहा था, हम तो बस चुप थे। काश उन चैप्टर्स को हम पढ़ते। अच्छा, जैसे एग्जाम में लेटर आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है ना कंपोजिशन में, अब टीचर 5-7 लेटर लिखवा देगा, हम उनको रट्टा मार लेंगे और एग्जाम में लिखाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने आपसे ये उम्मीद नहीं की थी, वो चाहती थी कि आप पूरी साल थोड़ा लिखो, और वहाँ पे लेटर आपको इसलिए दिया, क्वेश्चन आपको इसलिए दिया ताकि उसका आंसर आप लिखो ना, तो वो चेक कर सके कि आप लिखना सीखे ना सीखे। लेकिन हम कहाँ लिख रहे थे? हमारे टीचर लिख रहे थे, हम तो बस नकलची थे, वो लिख रहे थे, हम उतार रहे थे, उसको रट रहे थे। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट तो ये चाहती है, मतलब पाठ्यक्रम इस हिसाब से दिया है कि रीडिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन है, सारे सेक्शन उस हिसाब से डिवाइड किए, ग्रामर सेक्शन है कि कोई भी सामान्य इंग्लिश सीख जाए। मैं कह रहा हूँ उन पैटर्न को ईमानदारी से फॉलो करें, समझें कि एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज लिख करके, सुन करके, पढ़ करके, बोल करके ही आती है। सारी फैसिलिटीज थी, लेकिन क्या बना दिया? एक सब्जेक्ट है, बस रट्टा मार के पास होना है। उस चक्कर में हम नहीं सीख पाए। तो अब मैं थोड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूं कि ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जिनके साथ पॉसिबल है ऑटोमेटिक सहयोग से वो सीख जाएंगे, लेकिन आम लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो फिर उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो ग्रामर के रास्ते से इसमें जाएं। अब देखो वो टाइम तो गया, पढ़ाई तो गई, स्कूल निकल गया, पास हो लिए, कुछ भी हो गया। अब हम एक जॉब पे हैं, मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जॉब है, इंटरव्यू कुछ भी है, हमारे ऑफिस में सभी लोग इंग्लिश बोलते हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, बहुत तरह से दिक्कत आ रही है, और फिर अंदर से ये कुछ भी नहीं है। फिर एक विचार आता है कि यार काश मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना पढ़ना लिखना सीख पाता तो थोड़ा अच्छा फील करता, मुझे थोड़ा सा रेस्पेक्ट मिलता है सोसाइटी में। अब इन सभी कारणों के लिए आपको फिर इंग्लिश में एंटर होना है ना, तो फिर बस यही एक तरीका बचता है, क्योंकि ये एक बहाना है। ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे की बात नहीं करूंगा, वो है मेरी नेक्स्ट स्लाइड पे, देखो ये रहा, मैं सब कुछ तैयार करके लाया हूं। कैसे सीखे, कब तक सीखे, सबका जवाब मिलेगा। तो फिर ग्रामर ही एक बहाना बचता है, इसके कुछ टॉपिक्स के माध्यम से हम वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो ये चीज तो आपको कभी नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर नहीं है, उतना सुनना नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें। अब बेसिक का मतलब क्या है? आप सामान्यतः आपको कोई पत्र लिखना है, कोई मेल लिखना है, वो लिख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आप छोटा मोटा काम चलाने के लिए बोल सकते हो। अब देखो बोलना तो कैसी चीज है कि आप जितना बोलोगे, जितना सुनोगे और जितना बार फेंकोगे, आप उतने ही एक्सपर्ट हो जाओगे, उतने ही फ्लुएंट हो जाओगे। भाई आप कम बोलोगे तो कम फ्लुएंट हो जाओगे, ज़्यादा बोलोगे तो ज़्यादा हो जाओगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रामर ही एक रास्ता बचता है आम भारतीय के लिए, इसीलिए तो फिर ग्रामर इतनी पॉपुलर हो गई। अब यूट्यूब पे जाओ, कितने से चैनल हैं जो फ्लुएंट बोलते हैं, खुद मैं नहीं बोलता, सब बस ग्रामर पकड़ के ऊपर थंबनेल पे लिख देंगे स्पोकन, जबकि अंदर वही ग्रामर है, अंदर वही टीचर हिंदी में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो भी फ्लुएंट नहीं है।
एक बार बताओ। और हाँ, फ्लुएंट हो भी जाएगा ना तो आप जो व्यूअर हो ना, आप भाग जाओगे। क्यों? कितने से लोग हैं जो समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब है, काम चलाने वाली जो सरकार भी चाहती है कि सेकंड जो लैंग्वेज होती है ना, वो फ्लुएंट नहीं होती, वो काम चलाने वाली लैंग्वेज होती है। उसके सेंस तक पहुंचने के लिए हालांकि रीडिंग चाहिए, राइटिंग भी चाहिए, ग्रामर भी चाहिए। तीनों पार्ट तो आपके सिलेबस में थे जहां मिस किए, लेकिन अब बचा सिर्फ ग्रामर। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये कुछ एक टॉपिक हैं जो अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़े ना, थोड़ा इनका बेसिक पढ़े, तो आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो कि आप थोड़ा लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाओगे। अब मैं थोड़ा थोड़ा इन पे लाइट कर देता हूं, इन पे प्रकाश डाल देता हूं कि इनमें से किस टॉपिक को किस तरह से पढ़े और कितना पढ़े। और हाँ, ये सिलेबस, ये जरूरी टॉपिक जो आपको अंग्रेजी सिखाएंगे, इनको आप मात्र 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा। जैसे शुरुआत आप करो टेंस से, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। अब जो टेंस है ना, इसमें आप सबसे ज्यादा कम से कम 10 दिन लगाओ, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है। आप जो सेंटेंस बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, कुछ भी करोगे ना, उसमें आपका टेंस करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका टेंस करेक्ट है, मैं अक्सर कहता हूं, तो आपका सेंटेंस 70% तक करेक्ट माना जाता है। टेंस एक सेंटेंस की जान होती है, यानी सेंटेंस के अंदर अगर आपने टेंस सही कर दिया तो आप जंग जीत गए। तो आप 10 दिन कम से कम इसमें लगाओ। और हाँ, बच्चों की तरह से मत पढ़ो, अपने उपयोग के आधार पर पढ़ो कि कौन सा टेंस, उसका बेसिक क्या है, उसकी पहचान क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। सबसे ज्यादा फोकस करना प्रैक्टिस पे, यानी जो भी टेंस आप पढ़ो उसके बहुत सारे सेंटेंस आप खुद की रोजमर्रा की लाइफ से, मतलब जो आप करते हो, जिसमें आप जीते हो, जैसे कि आप प्रेजेंट डे टेंस पढ़ रहे हो, तो आप क्या क्या करते हो, आपके क्या क्या शौक है। आप भाई स्विमिंग करते हो, आप दौड़ने जाते हो, आप सुबह घूमने जाते हो, मंदिर जाते हो, जो जो करते हो उनको शामिल कर लो उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में। तो टेंस में आपको 10 दिन तक काम करना है। टेंस आपको कहीं मिल जाएंगे, मेरे चैनल पे हैं बहुत सारे वीडियोस है, वो आप कर सकते हो। और हाँ, इन पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि ग्रामर की बात चल रही है और ग्रामर मेरा फेवरेट है, मतलब मैं ग्रामर ही पढ़ाता हूँ, ग्रामर पे ही काम करता हूँ और सरल तरीके से। तो यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर, ये टॉपिक, इनके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स यदि आपको सीक्वेंस में चाहिए तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में कवर किया है, सीरियल से कवर किया है, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है। यानी आप किसी टॉपिक को वीडियो में देख सकते हो, चाहो तो पीडीएफ में उसको पढ़ भी सकते हो। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, किसी पर दबाव नहीं डालता। यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है, बहुत सारे वीडियोस हैं और भी बनाते रहेंगे, लेकिन सीक्वेंस में चाहिए तो वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। हाँ, एक डाउट आ सकता है कि यूट्यूब के वीडियो क्या वहां पे सीक्वेंस में नहीं, वो सारा कंटेंट बेसिक टू एडवांस अलग से तैयार किया है। आप चाहो तो लेना, ना चाहो तो मत लेना। अब मुझे मेरा काम करने दो। तो सेंटेंस आपने टेंस कम से कम 10 दिन पढ़ना, और मैं कह रहा हूं कई बार पढ़ना। टेंस पे तो कमांड कर ही लेना, बोर मत होना। अब बोर कब नहीं होगे, जब टेंस पढ़ने के बाद कोई भी पर्टिकुलर टेंस आप पढ़ रहे हो उसको अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लोगे। आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिया, उसकी थ्योरी क्या है कि भाई इसमें आईएनजी फॉर्म आती है और हेल्पिंग वर्ब इजेमआर आती है। अब आपने पढ़ लिया, पहचान रहा रही होगी। और इसके अलावा इसको अपनी लाइफ से जोड़ो। आप जो भी कर रहे हो, जैसे माना कि आप सो रहे हो तो आप बोलो आई एम स्लीपिंग। और हाँ यार, एक जरूरी बात बताना भूल गया था, आपका स्पीकिंग भी ठीक हो जाएगा। जैसे आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो, आपने प्रेजेंट, जैसे आप बोल रहे हो कि आई एम स्लीपिंग, आपको इसकी थ्योरी पता है, इसका स्ट्रक्चर पता लग गया, तो आपने एक सेंटेंस बनाया आई एम स्लीपिंग, ठीक है। अब इसको बोल लो ना, क्या जा रहा है, मैं सो रहा हूं। तो जो भी आप लिखो, जो भी सेंटेंस आप लिखो, जो प्रैक्टिस करो ना, उनको लिखने के साथ बोल भी लो, तो ये आपकी जबान पे आ जाएगी। ध्यान रखना, मतलब इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जबान पे आनी चाहिए, और जबान पे आने के लिए चीजों को बोला जाना चाहिए। तो बोलो, फिर कुछ डिक्शनरी ऐप्स रखो, नए नए सेंटेंस बनाओ। जैसे कि मैं जा रहा हूं, खा रहा हूं, ये तो नॉर्मल हो गया। फिर कोई कठिन सी बात लाओ, लेकिन लाओ अपनी लाइफ से रिलेटेड ही, वो आपकी लाइफ में होनी चाहिए। फिर इंग्लिश आपकी अपनी सी लगेगी। जब तक दूसरे के सेंटेंस है दूसरों की सी लगती है, जब हमारे सेंटेंस में ले आते हैं तो ये हमारी होने लग जाती है। ये बहुत बड़ा फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, सीखने का सीक्रेट है, राज है ये। तो चलो ये हो गया है ना। तो टेंस पे 10 दिन काम करना, उसके बाद फिर आप थोड़ी सेंटेंस की प्रैक्टिस करना, और ये कम से कम आपको 5 दिन, चलो ज्यादा हो गया 4 दिन। अब देखो मैं जो बता रहा हूं ना, ऐसा नहीं कि सर बता रहे तो ये फिक्स हो गया, इतना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप इसमें 3 दिन काम कर लो। अब सेंटेंस का मतलब क्या है, सेंटेंस एक ही तरह के तो होते नहीं है, अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो
एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एक होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, एक होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न कैसे बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। ज़्यादातर टीचर पढ़ाते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये, लेकिन अगर प्रश्न आ गया तो सब्जेक्ट थोड़ी आएगा, पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा। अब इस चीज़ को जानना तो पड़ेगा। और प्रश्न तो कितने सारे करते हैं हम, तो अगर हम प्रश्न करते हैं तो उसकी ज़रूरत है, तो जिसकी ज़रूरत है उसका स्ट्रक्चर तो सीखना पड़ेगा ना। तो हाँ, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेश देते हैं, यहाँ आओ, ये करो, वो करो, ये मत करो, कृपया ये करो, जब हम दूसरों से कुछ करने को कहें। अब उनका स्ट्रक्चर क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। तो सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं, सेंटेंस कैसे कैसे होते हैं, इस बात को जानना जरूरी है। कुछ एडवांस स्ट्रक्चर, कुछ जैसे मुझे कुछ करना पड़ता है, जाना पड़ता है, या आप किसी से कोई काम करवाओ तो फिर पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सेंटेंस पे काम कर लेना, सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं। और हाँ, ज़्यादा गहराई में मत जाना, क्योंकि ये जो वीडियो है ना, ये बेसिक के लिए है। एक आम आदमी जो अंग्रेजी सीखना चाहे अपना काम चला ले, थोड़ी सी बोल ले, थोड़ी सी लिख ले, थोड़ी सी पढ़ ले, काम हो जाता है। ठीक। अब इसके बाद आती है वर्ब की। वर्ब मतलब क्रिया। अब अंग्रेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब अंग्रेजी ग्रामर की रीड है, सबसे मूल चीज़ है, की है वर्ब को समझना। अब वर्ब को आप बहुत गहराई में मत जाना, बस मोटा मोटा एक हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, इनमें क्या अंतर है, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब क्या करती है। इसके अलावा जब वर्ब आप पढ़ो ना, तो वर्ब में इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, इनका कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। क्योंकि ये जो मैंने बोले ना, दोबारा बोलूं, इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड, डू डज डिड, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना। जब वर्ब को पढ़ो तो इनको, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, इन पे फोकस करने को क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों का काम करती है। यानी हमारी जितनी भी सहायक क्रियाएं ना जो टेंस में काम आएंगी, वो इन हेल्पिंग वर्ब से ही निकली है। लेकिन ये मेन वर्ब भी होती है, बहुत सारे सिंपल सेंटेंस में इनका यूज होता है। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है, इसमें इज क्या है, मेन वर्ब है। लेकिन ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है, इस पे हेल्पिंग वर्ब बन गई। ये थोड़े सीक्रेट को जानना जरूरी है। उसके बाद फिर आप माना वर्ब को आप 3 दिन पढ़ लेना है। ये वर्ब तो खैर इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, अगर ज़्यादा अंदर चले गए ना, हाँ यार 3 नहीं, इसमें दिन बढ़ाओ, मैं गलत बोल गया, इसमें आप कम से कम 7 दिन कर दो। क्यों, थोड़ा नॉन फाइनाइट वर्ब भी आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, जीरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, उसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, बस आपको अपनी समझ बढ़ाने के लिए थोड़ा सा पढ़ना है, तो वो आप पढ़ लेना। वर्ब को आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना, क्योंकि वर्ब देखो, जब वर्ब में जाओगे ना, तो वर्ब 2 तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब 2 तरह की होती है, एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब। वर्ब 2 तरह की होती है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। वर्ब 2 तरह की होती है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। वर्ब 2 तरह की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो वर्ब एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो इसमें आप 6, 7, 8 दिन रह लेना। फिर आते हैं मॉडल्स। अब मॉडल्स भी देखो, मॉडल्स भी हेल्पिंग वर्ब भी हैं, पर थोड़े से स्पेशल खास हेल्पिंग वर्ब है, जो मूड को बताते हैं, यानी संभावना को बताते हैं, एबिलिटी को बताते हैं, रिक्वेस्ट को बताते हैं, कमांड को बताते हैं, या फिर हम एडवाइस, किसी को सलाह दें, उसको बताते हैं। तो मॉडल्स जो कैन, कुड, मे, माइट हैं, आप कम से कम 2 से 3 दिन इनको पढ़ लेना, क्योंकि ये स्पोकन में, रिटन में सब जगह काम आते हैं। मतलब जरूरी हेल्पिंग वर्ब है, बहुत सारे सेंटेंस में इनका यूज होता है, तो इनके बिना काम नहीं चलेगा। फिर पैसिव वॉइस है, हालांकि ये कोई कंपलसरी टॉपिक नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातों को पैसिव वॉइस में बोला जाता है। सामान्य सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं उनकी भरमार है, लेकिन कभी कभार ऐसे सेंटेंस निकलते हैं जिनमें हम ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते हैं, तब जाके हमें पैसिव वॉइस सीखना पड़ता है। और ये स्पोकन में, रिटन में, मतलब स्पोकन में इसके बहुत सारे सेंटेंस निकलते हैं। ठीक है, रिटन में भी काम आता है, तो ये भी आप कम से कम 2 दिन तो बेसिक पढ़ लेना। ठीक है, कमांड भले ही ना करो, लेकिन बेसिक पढ़ लेना 2 दिन, कम से कम 2 दिन। फिर कंजक्शंस बहुत जरूरी चीज़ है, इसको भी आप कम से कम 2 दिन पढ़ लेना। एंड है, बट है, यट है, और है, कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी है। मतलब कहने का मतलब जैसे वाट है, अब वाट को आप क्या पढ़ते हो, जब प्रश्न बनाओगे तो क्या, लेकिन जब आप कंजक्शंस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वाट का अर्थ जो होता है। ठीक है, जैसे ही वेयर का अर्थ जहां होता है, तो ये बात आपको एक कंजक्शंस बताएंगे। तो कंजक्शंस के टाइप्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सेंटेंस को किस तरह से जोड़ते हैं, 2 शब्दों को किस तरह से जोड़ते हैं, 2 फ्रेजेस को किस तरह से जोड़ते हैं, इनकी मोटी मोटी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। पर जब कंजक्शंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में एंड, और एक कंजक्शन है, बट आ गया, ठीक है, यट आ गया, सो आ गया, लेकिन और भी कुछ है, तो बेसिक नॉलेज इनकी ले लेना। इसके बाद हमारे सेंटेंस में जो सबसे ज़्यादा हम गलती करते हैं ना, भाई देखो सबसे बड़ी गलती तो टेंस की होती है, जो हम सुधार लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा ऑन कहाँ लगाना है, इन कहाँ लगाना है, एट कहाँ लगाना है, बाई कहाँ लगाना है, तो प्रीपोजिशंस का सही यूज आपको आना चाहिए। तो थोड़ा सा बेसिक इनको भी पढ़ लेना। ये लगभग आपका 10 और 3 13, 13 और 7 20 और 3 23 और 2 25 और 2 27 और 2 29। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सर ने बताया, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई परमात्मा नहीं हूँ कि भाई मैं ही हूँ बस,
ये ऊपर नीचे हो सकता है, 1 महीने की जगह 1.5 महीने लग सकता है, आपको इंटरेस्ट है 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन लगभग महीने भर में ये हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट, अगर हम बेसिक सीख रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक बार पढ़ोगे ना तो आप महामूर्ख हो। सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ, गुस्से में कह रहा हूँ, कैसे भी कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, मान लो। क्योंकि मेरा एक अटल विश्वास है कि चीज़ों के पास बार बार जाने से वो जानी पहचानी बनती है। हमारी कमी बस एक ही है कि हम चीज़ों के पास एक बार जाते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं, फिर 10 दिन बाद जब उस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है ना तो वो चीज़ गायब मिलती है। वो गायब इसलिए हो जाती है कि उस पर कमांड नहीं हुई है। तो मानव स्वभाव है, हमारे दिमाग का स्वभाव है कि हमें चीज़ों के पास बार बार जाना पड़ेगा। मैं इतने अच्छे तरीके से क्यों बोल रहा हूँ, कमांड के साथ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने हज़ारों क्लास ली है, तो ये चीज़ें दिमाग में सब बार बार गई, ये सारे टॉपिक्स 1000 बार पढ़ाए तो सब दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। और फ्लुएंसी आ गई कि मैं आराम से इनको कैसे भी पढ़ा सकता हूँ, मतलब कोई टॉपिक उसको 10 दिन पढ़ा सकता हूँ, 1 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, 4 दिन पढ़ा सकता हूँ, तो उसको मतलब उस पर कमांड है। अब आपको कमांड तो नहीं करनी है, टीचर नहीं बनना, लेकिन काम चलाने के लिए कम से कम आप इसमें 2 से 3 राउंड मार दीजिए। इन चीज़ों में 2 से 3 बार आइए जाइए, चेक कर करके देखिए कि टेंस पढ़ लिए, ठीक है, उस समय अच्छे लग रहे हैं, 1 महीने बाद टटोल के देखिए कितना स्लिप हो गया, फिर 1 राउंड और मार दीजिए ना। तो आप ये जो सिलेबस है आपका, ये जो पाठ्यक्रम है, ये जो को टॉपिक्स है ना, 2 से 3 राउंड मार लो यार। पहले में 1 महीना लगेगा, दूसरे में मुश्किल से 15 दिन लगेंगे, तीसरे में 5 ही दिन लगते हैं। कुल मिला के यार 1.5 से 2 महीने का काम है। अगर आप ये कर लेते हो ना तो बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चल जाएगा। जो डर है ना यार मैं लिखूंगा गलत हो जाएगा, वो डर पता है क्यों है? क्योंकि दम नहीं है, पता नहीं है, रूल्स का पता नहीं है। जब इनको करोगे तो रूल्स का पता चल जाएगा, बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ जाएंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा, डिक्शनरी के पास जाओगे, खोजोगे, उलझोगे, सुलझोगे, तो फिर एक सीखना होता है। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, अगर इन सारी बातों का निष्कर्ष किस तरह मैं 2-3 ऐसी बात बता दोगे जो हम ना भूलें, मतलब सारी बात काम की है पर वो 2-3 तो जरूर करनी है। तो देखो 2-3 बार तो करना है, 1 बार में स्लिप हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप इन टॉपिक्स को पढ़ो, इनकी थ्योरी को पढ़ो, वीडियो से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, कहीं से पढ़ लो, बहुत सारा मैटर हर जगह अवेलेबल है आजकल। तो उसके बाद इन चीज़ों को, जैसे मॉडल आपने पढ़ लिए, अब कैन आप पढ़ोगे तो कैन में भाई क्षमता बताता है कि कोई कुछ काम कर सकता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल जब आप पढ़ोगे, जहाँ से भी मैटर है, बहुत सारे एग्जाम्पल उन लोगों के होंगे, उन टीचर्स के होंगे, उन बुक्स के होंगे, लेकिन कैन को अपनी लाइफ में शामिल कर लो कि आप क्या क्या कर सकते हो। रियल से सोचना कि यार मेरे अंदर मैं ये तो कर सकता हूँ, तो अपना नाम या आई लगा के उसके ऊपर बोल लेना। मैं कह रहा हूँ कैन जाना पहचाना हो जाएगा, कभी धोखा नहीं देगा। ये 2-3 बार में काम हो जाएगा, वरना 5 से 6 बार रगड़ोगे। ऐसा होता है क्योंकि वो चीज़ मतलब उसको हमने अपने काम में ले लिया। भाई अंग्रेजी आपने पढ़ ली, अब तुम खुद के साथ भी तो उसको लाओगे ना, खुद के सेंटेंस बोलोगे तो वो खुद के सेंटेंस में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि 2 से 3 बार करना है। दूसरी बात, अपने एग्जाम्पल में, अपनी लाइफ में उन चीज़ों को शामिल करना है। और तीसरी बात, आप जो भी सेंटेंस लिखो बोल लो, कुछ पढ़ रहे हो तो बोल लो, लिखो तो बोल लो, जबान पे आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएगा। जीभ भी रिलैक्स होती है, जबान भी रिलैक्स होती है। कोई अटपटा सा वर्ड है ना, शुरू में अटक अटक के बोलोगे, लेकिन 4 से 5 बार रिलैक्स, हमारी जबान रिलैक्स हो गई उसके प्रति, हम उसको आसानी से बोल सकते हैं। और ये आसानी से बोलना बार बार बोल करके ही आता है। अंग्रेजी बोलने का मूल मंत्र है बोलना, ठीक है। स्पीक, और स्पीक डेली, बोलो, रोजाना बोलो, कुछ तो बोलो, छोटे छोटे फ्रेजेस बोलो, छोटे छोटे वर्ड बोलो। शुरुआत कैसे भी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। अच्छा, कभी भी ये सपना मत पालना कि मुझे तो 100% फ्लुएंट होना है। अगर ये सोच लिया तो फिर आप शुरू भी नहीं हो पाओगे। हो सकता है कि एक दिन आप हो जाओ। अभी मैंने शायद एक बात गलत बोली थी पहली वाली स्लाइड में कि भाई 1% लोग तो मतलब हर समय बोलते हैं, 5 से 6% की ये सेकेंडरी लैंग्वेज है, मतलब वो घर बोल लेते हैं आराम से, ठीक है। अब मैंने कहा था ना तुम नहीं बोल सकते हो, अरे तुम भी कर सकते हो। एक बार शुरुआत तो करो। ये पहला स्टेप है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, पहला कदम ये तो उठाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। या तो फिर आप उस फैमिली में चल जाओ जो सब लोग बोलते हैं कि आपको एंट्री दे देंगे, नहीं। ऐसे ऑफिस में चल जाओ, बिना जॉब के कैसे जा, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हम उस एटमॉस्फेयर को प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ पे नहीं ठहर सकते, हमें वहीं रहना पड़ेगा। हमारी टूटी झोंपड़ी में एक मतलब ऐसा गाँव है, देहाती गाँव, वहाँ पे सब लोग बस ऐसे ही अनपढ़ टाइप के ऐसी बातें करते हैं, हो हल्ला मचाते। और आपके अंदर वो कीड़ा है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो भैया फिर यही रास्ता बचता है। हालांकि मैं मानता हूँ कि बिना ग्रामर के स्पोकन की जा सकती है, लेकिन ध्यान रखना इस रास्ते से जो सीखता है ना वो उससे बेहतर है, क्योंकि जो स्पोकन बोल रहा है ना उसको ग्रामर का कुछ अंदाजा नहीं है। अगर ये वाला स्पोकन सीख गया, फ्लुएंट हो गया, तो इससे महान है, बड़ा है, डबल है, 4 गुना है। क्यों? क्योंकि ये जो बोल रहा है ना उसके ग्रामर के उसमें ग्रामर के को भी जान रहा है, उसमें क्या वर्ड लग रहे हैं, उनका क्या मीन है, क्या अर्थ है, और बोलना तो है ये, तो ये उससे बेहतर है। तो वो उतना बेहतर नहीं है।
तो मैं समझता हूं कि आपके दिमाग में बात चली गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए इन चीज़ों के पास जाना पड़ेगा। अब ये आपका इंटरेस्ट है, बोलना चाहते हो तो बोलो, ठीक है। कमांड करना चाहते हो 2 से 3 बार तो मैंने लिख दिया, आप 4 से 5 बार चले जाइए। और मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरे वीडियो देखिए, सबके वीडियो देखिए, जहां पे जो चीज़ अच्छी लगे वहीं से ले लो। ज्ञान तो बिखरा पड़ा है और सीखना तो हमें है यार, ठीक है। काफ़ी बातें हो चुकी, मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता था पर मुझे लगता है काफ़ी बातें बता दी, अच्छी बात है यार। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।